क्वेश्चन नंबर कितना 11 पे चर्चा करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.1 पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना हम लोगों ने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ आज निकल के सामने आ रही है, हम केस बना लें। केस बनाने से हमें बड़ा इजी हो जाता है। उसके लिए छोटा सा एक नंबर लाइन बना लिया करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैंने एक नंबर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, नंबर लाइन कैसे, जस्ट ये हमें यहाँ देखा x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, ग्रेटर देन 2 दे रखा है, 2 के बड़ा छोटा दे रखा है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो लेस देन 2 आपके पास इधर हो जाएगा और ग्रेटर देन 2 इधर हो जाएगा। ओके, तो आपके पास फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन आपके पास होंगे यहाँ पर ये fx इक्वल टू कितना होगा, लेस देन पे fx कितना है, x³ -3 इससे गलतियां नहीं होंगी। और ग्रेटर देन 2 पे कितना है, x² + 1। तो यहाँ फंक्शन कितना है, fx इक्वल टू कितना है, x² + 1। और x इक्वल टू 2 पर कितना है हमारे पास, x³ माइनस कितना है 3। ये fx x इक्वल टू 2 पे हो जाएगा। ओके, तो आप सीधे कर सकते हो। आप केस बनाए हमने, केस फर्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास, केस फर्स्ट ये हो रहा है हमारे पास ये कि व्हेन x इज क्या है हमारे पास दे रखा है, लेस देन, मान लीजिए आप इस पे चेक करो, x इज लेस देन कितना 2 पर। ठीक है, तो लेस देन -2 पे चेक कर लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन कितना 2 पर। ठीक, तो अब यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन की बात आती है, तो लेस देन का मतलब कहीं पे भी हो सकता है। तो एक पॉइंट मान लेते हैं, मान ली लेस देन पे कोई पॉइंट c, इसके लेफ्ट और राइट पे चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, लेट माना x इज इक्वल टू कितना c बिलोंग्स टू कितना r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आप क्या चेक करोगे इसमें, LHL लिमिट। तो LHL लिमिट क्या होगी इसकी, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे c माइनस और क्या लिखोगे fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस का मतलब c से जस्ट पहले, तो c से जस्ट पहले आप यहाँ, तो फंक्शन क्या है fx कितना है, x³ माइनस कितना हो गया 3। तो आपने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू कितना रखा 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x क्या हो जाएगा c माइनस h का होल क्यूब माइनस कितना 3। अब यहाँ a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला, तो a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, लिमिट ये हो गया h टेंड्स टू 0, क्या होता है a क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब कितना हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab c इंटू h और क्या होता है a माइनस b c माइनस कितना हो जाएगा h प्लस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप क्या करो, टेकिंग लिमिट कर दो। अब टेकिंग लिमिट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आप ओपन कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ है कि ये जीरो तो पूरा ये जीरो, तो बचा कितना c³ + 3। तो आपके पास LHL लिमिट कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास c³ प्लस कितना आ गया 3, ये c³ + 3 LHL लिमिट आ गई। तो आप RHL लिमिट में आ जाओ। अब इसी केस पे आप इसकी RHL लिमिट निकाल लो। RHL लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, RHL लिमिट में होगी हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा c प्लस और क्या लिखा fx। कहाँ चेक कर रहे हो, लेस देन 2 पे c पे जस्ट दाहिने तरफ आ जाए, तो यहाँ फंक्शन कितना x³ - 3। तो आपने लिखा लिमिट कितना हो जाएगा हमारे पास, x³ - 3, सॉरी ये माइनस है, माइनस c³ माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो हमारे पास fx कितना है, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा c प्लस पे fx कितना x³ - 3, x³ माइनस कितना हो जाएगा 3। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना किया 0 किया, और ये हो जाएगा c प्लस h का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस कितना है 3। आप होल क्यूब का फार्मूला ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हो, कितना हो जाएगा a³ प्लस कितना हो जाएगा b³ प्लस कितना हो जाएगा 3ab और a प्लस b, c प्लस कितना h माइनस 3। आपने क्या किया, टेकिंग लिमिट किया, टेकिंग लिमिट जहाँ जहाँ h है वो 0, ये 0, यहाँ 0, ये पूरा 0, कितना हो जाएगा हमारे पास, RHL लिमिट आ गई आपके पास, RHL लिमिट आ गई c³ - 3, c³ कितना हो गया -3, ये हो गया। ओके, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमने लिखा एट x इज लेस देन कितना 2 पर क्या हो रही है, LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना RHL लिमिट, LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया RHL लिमिट। ओके, ठीक है, तो बच्चों क्या समझ में आया, यहाँ पे एट x इज लेस देन 2, LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया RHL लिमिट। सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज लेस देन कितना 2। अब ग्रेटर देन 2 पे चेक कर लेते हैं, तो ग्रेटर देन 2 पे क्या होगा, केस नंबर कौन सी हो गया हमारे पास, सेकंड। तो केस नंबर सेकंड है आपके पास, केस नंबर सेकंड क्या है हमारे पास सेकंड केस में, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, x इज कितना है ग्रेटर देन कितना 2। अब इस पे चेक कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी ग्रेटर देन का मसला है, तो आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, आप c लेट कर लो। मान लेते हैं यहाँ पे कोई c है, ठीक है, इस पे किसी भी नंबर पे, तो मैं लिख देता हूँ लेट x इक्वल टू कितना c विच बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर r। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी LHL लिमिट कैसे निकलेगी, LHL लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा c माइनस,
और ये अगेन कितना लिखा fx, तो आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया c माइनस fx, तो c माइनस जस्ट c से पहले, लेकिन फंक्शन कितना होगा x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया प्लस वन, लिमिट एच टेंड्स टू कितना करेंगे आप जीरो, यहाँ पे करेंगे सी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ओपन करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू कितना हो जाएगा जीरो, सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस कितना हो गया टू सी एच प्लस कितना हो गया वन। टेकिंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ एच है वो कितना हो जाएगा जीरो, दिस वन जीरो देन सी स्क्वायर प्लस वन, तो एल एच एल लिमिट इज कितना हो गया सी स्क्वायर प्लस कितना वन एल एच एल लिमिट। देन एंड आर एच एल लिमिट क्या हो जाएगी, आर एच एल लिमिट के लिए फिर वही केस लगेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना सी प्लस किया एफ एक्स किया। अब सी प्लस सी से जस्ट बाद में कहाँ, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन कितना टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू पे आपके पास ये है एक्स इज कितना सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन कितना है टू पर, कहीं पे भी एक्स इज ग्रेटर देन टू पे फंक्शन, अब आप यहाँ पे ले रहे हो ना सी से जस्ट बाद में, तो हमारे पास क्या होगा फंक्शन ये होगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा सी प्लस पे, एक्स टेंड्स टू सी प्लस पे फंक्शन कितना है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। फिर आप क्या करते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे और सी प्लस एच का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना करेंगे वन, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कितना टू सी है प्लस कितना हो जाएगा वन, प्लस कितना हो गया वन। आप करें टेकिंग लिमिट करेंगे तो एक जीरो ये भी जीरो प्लस वन, तो टेकिंग लिमिट करने के बाद आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस वन, ये आपकी क्या आ गई आर एच एल लिमिट। तो आप क्या देखते हैं एट एक्सिस ग्रेटर देन कितना टू पर एल एच एल लिमिट कितनी है सी स्क्वायर प्लस वन, आर एच एल लिमिट सी स्क्वायर प्लस कितना है वन, दोनों क्या है इक्वल, so that function is continuous at axis कितना ग्रेटर देन टू, ठीक है। फलन क्या है संतत है। अब केस नंबर थर्ड पे चेक करते हैं, केस नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, केस नंबर थर्ड है व्हेन x is equal to 2, यहाँ पे बच्चों ध्यान दें, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट है x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, अब ना तो 2 से बड़ा है ना छोटा, तो 2 ही पे चेक करनी है, तो c वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 2 पे चेक करो, ठीक है। तो आप क्या करते हो LHL, ठीक है। तो LHL लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट अब 2 से लेफ्ट में क्या लिखोगे x टेंड्स टू 2 माइनस और क्या लिखोगे f। अब यहाँ चेक करो ये 2 है, 2 से माइनस यानी जस्ट पहले, तो फंक्शन क्या लोगे एक्स क्यूब माइनस 3 लोगे, तो आप एक्स क्यूब माइनस 3 ले लें, तो आपने क्या लिखा लिमिट कितना एक्स टेंड्स टू 2 माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस कितना है 3, ये लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं 2 माइनस एच करते हैं, आप डायरेक्ट 2 रख दीजिए, ठीक, डायरेक्ट 2 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक। तो आप क्या करोगे ये हो जाएगा आपके पास टेकिंग लिमिट करके, टेकिंग लिमिट डायरेक्ट 2 रख सकते हैं, 2 क्यूब 2 2 या 4 2 जाएगा 8 में 3 जाएगा 5, तो ये एलएचएल लिमिट होगी, ओके, ठीक है, एलएचएल लिमिट होगी, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे आरएचएल लिमिट निकाल लें, आरएचएल लिमिट करने के लिए आप क्या करोगे, आरएचएल लिमिट लिखने के लिए आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस लिखोगे ना, और यहाँ क्या लिखोगे एफ, अब 2 प्लस 2 से जस्ट राइट साइड में, 2 के जस्ट राइट साइड में आप यहाँ हो तो यहाँ फंक्शन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप डायरेक्ट रखिए यहाँ पे टेकिंग लिमिट लेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2 2 जा 4 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये कितने हो गए आरएचएल। तो आपको क्या दिख रहा है कि एट एक्स इक्वल टू कितना 2 पर एलएचएल लिमिट इक्वल टू कितना हो गया आरएचएल लिमिट, तो फंक्शन इस क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो आपने पूरे क्वेश्चन में क्या देखा, पूरे क्वेश्चन देखा व्हेन द x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 एंड x इक्वल टू 2 at that point functions are क्या continuous, so there is no any discontinuity point। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए आपके पास फलन के लिए कोई भी असंतत का बिंदु प्राप्त नहीं हुआ, ओके, ठीक। हेलो बच्चों, होप आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना, और थोड़ा अब आपके लिमिट के जो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। और आगे और अच्छा मुझे वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन and subscribe my channel, okay, thank you।